ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़, पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। पाक अफ़वाज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाई की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान और फितना ख़वारिज के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट स्टोरेज को तबाह किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, अफगानिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर उबूर की। तालिबान रजीम ने खुद पर संगीन नताज मुसल्लत कर लिए। अफगानिस्तान की गैर कानूनी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान अभी तक हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, तेहरान ने अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं कुछ पता नहीं। खार्क जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तबाह कर दिया, शायद मजीद हमले करें। ट्रंप ने अपना हुर्मस खुली रखने के लिए दीगर ममालिक से मदद मांग ली। कहा, उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। अपना हुर्मस पर आग बरसाने की धमकी भी दे दी। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि खार्क पर अमरीकी फ़ौज ने बड़े पैमाने पर हमला किया। ईरानी बहरिया की बारूदी सुरंगों वाली तंसीबात, मिसाइल बंकर्स और दीगर तंसीबात को तबाह कर दिया गया। ट्रंप का ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए राब्ते का दावा। कहा, ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा है और मुआहदा करना चाहता है। ईरान ऐसा मुआहदा नहीं करना चाहता जो मुझे कबूल हो। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 2500 फौजी और 3 जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला कर लिया। हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका चीन से भीख मांगने पर मजबूर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ख़ित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। आबना हॉर्मुज़ सिर्फ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। खलीजी ममालिक अमरीकी फ़ौज को अपने मुल्क से निकालें। अमरीकी फ़ौज की वजह से ख़ित्ते में मसाइल बढ़ रहे हैं। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरान से मुसलसल मिसाइलों की बारिश, इसराइल मुश्किल में पड़ गया। इसराइल को हमले रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह है। इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुतल्लिक अमरीका को आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने हफ्ते के रोज़ अमरीका को आगाह किया। यूएई की रियासत फुजैरा में ड्रोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने से आग लगी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह किए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी अड्डे जायज़ हदफ हैं, शहरी अमरीकी अड्डों से दूर रहें। यूएई की कौंसलेट पर ड्रोन हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले। अमरीकी फ़ज़ाइया के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। अमरीका के तबाह और मुतासिर होने वाले तैयारों की मजमूई तादाद 7 हो गई। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल हमले के बाद बेस पर आग लग गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन ने अमरीकी सफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। कतर की अल उदैद एयर बेस पर मुतादिद धमाके सुने गए। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। बहरीन का कहना है, ईरान जंग के आगाज से अब तक 124 मिसाइल और 203 ड्रोन मार गिरा चुका है। उर्दन ने इस हफ्ते ईरान के 85 में से 79 ड्रोन मार गिराए। अमरीका और इसराइल की ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर नए हमले। सूबा कुर्दिस्तान में 112 अफराद जाम भाग हुए। इसराइल का ईरान के शहर इस्फहान पर फ़िज़ाई हमला, 30 ईरानी शहरी शहीद। इसराइली हमले में सीनियर आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नासिबी शहीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए हैं। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और उसे अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। अरब मीडिया का कहना है कि हमलों के बायस ईरान में 1444 अफराद जाम भाग हुए। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका इसराइल हमलों में तकरीबन 45,000 शहरी यूनिट्स मुतासर हुए। मुश्तरका हमलों में 120 स्कूल शदीद मुतासर हुए। इसराइल की जनूबी लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी, 14 शहरी शहीद, कई जख्मी। ईरान के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। मिसाइलों की बारिश। तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तर्जमान पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है, हमलों में सेहूनी रियासत के मकामात और खित्ते में अमरीकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने इमारतों की तबाही की वीडियोज़ जारी कर दी। इसराइली शहर
शोहाम में मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। एलात पर ईरानी हमले से 2 अफराद जख्मी। बंदर अब्बास की फ़ज़ा में दुश्मन का एक ड्रोन मार गिराया। ईरान का कुवैत में अमरीकी अल जाबर एयरबेस पर ड्रोन से हमला, 3 एहलकार जख्मी। इराक के शहर अरबैल में लानास रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। इराकी बंदरगाह उम्मे कसर के करीब अमरीकी टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है फौज ईरान की समुद्री सरहदों का दिफा करेगी, मजीद मजबूत अज़म के साथ अपनी बहरी ताकत बढ़ाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ड्रोन्स की खेप की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ड्रोन्स को एक सुरंग में दिखाया गया है। जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.68 फी बैरल बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103.14 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम तेल भी मजीद $3.11 फी बैरल महंगा। अमरीकी खाम तेल $98.71 फी बैरल फरोख्त होने लगा। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर $105.37 लेवी बरकरार, डीजल पर $55.24 लेवी बरकरार है और मट्टी का तेल $39.20 फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत $358.01 फी लीटर मुकर्रर। पहले मट्टी के तेल की कीमत $318.81 फी लीटर थी। हुकूमत के किफायतशार इकदाम जारी। आला सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में आर्थिक कटौती का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती। 3 लाख से 10 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफसरान की मजमूई तनख्वाह से 2 माह के लिए 5% कटौती की जाएगी। 10 लाख से 20 लाख रुपए तनख्वाह पर 15% कटौती होगी, जबकि 20 लाख से 30 लाख रुपए पर 25% कटौती की जाएगी। 30 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 30% कटौती होगी। रकम अवामी सहूलत और फलाही इक़दाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दाम पर गौर। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती इक़दाम से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वज़रा और सरकारी अफसरान के बैरूनी मुल्क दौरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तानी सफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के तदारुक का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में आलमी फोरम्स पर हमेशा इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस्लाम अमन व आश्ती का पैगाम है, इसे इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी है। इस्लामी तालीमात और आलमी क़वानीन के मुताबिक तमाम इंसान मुसावी हुकूक रखते हैं। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी हर तर्ज अमल की मजम्मत करता है। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां देने का फैसला। 20 से 23 मार्च तक छुट्टियां होंगी। परदेशियों ने लंबी छुट्टियां मनाने के लिए तैयारियां पकड़ ली। कपड़े बन गए, मैचिंग जूते लेना बाकी, मेहंदी, चूड़ियां और सजने संवरने का सामान भी ज़रूरी। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गई। महंगाई ने शौहर हजरात की जेब खाली करवा दी। खरीदार महंगाई का रोना रोने लगे, दुकानदार विंडो शॉपिंग से तंग। कराची के इलाके मंगूपीर में ऑयल टैंकर की दूसरे टैंकर को टक्कर, 2 अफराद ऑयल टैंकर्स की जद में आकर जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा ऑयल टैंकर के ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। एक टैंकर ने खराब खड़े ऑयल टैंकर को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार लालमान और असदुल्ला जद में आ गए। हादसे के बाद दोनों ऑयल टैंकर्स के ड्राइवर फरार, टैंकर्स में डीजल मौजूद। हैदराबाद में शादी हॉल के मालिक को 20 लाख रुपए तावान लेकर छोड़ दिया गया। अगवा 3 एहलकारों समेत 5 अफराद ने किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलविस 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल, तावान की रकम बरामद करने की कोशिशें जारी। मुअत्तल एहलकारों में तलहा कादरी, साबिर और शाहरुख शामिल हैं। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा थाना हाली रोड पर दर्ज करने की हिदायत। IG सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब, मुतासरा ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की हिदायत।
लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। साहिवाल में गरज चमक के साथ बारिश हुई। टोबा टेक सिंह, कमालिया, बुरेवाला और ननकाना में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। चकवाल और वादिय सून में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। पेशावर में भी तेज़ बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी और फैसला कुन वनडे आज होगा। शाहीन तीसरा वनडे जीतने के लिए पुरअज़म। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में सलमान आगा का मुतनाज़िर रनआउट। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी की कार्रवाई। सलमान आगा के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट का इजाफा कर दिया। सलमान अली आगा ने गलती का इतराफ़ भी कर लिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 24 रमज़ान के प्रोग्राम का आगाज़ कारी इरफान सियालवी की दिलनशी तलावत से हुआ। सफ़े मेराज के मौजू पर उलमा की तफसीली गुफ्तगू हुई। प्यारा जायका में शेफ फातिमा ने चिकन हरियाली और कॉफ़ी शेक तैयार किया।